जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं मनोहरा स्टडी अड्डा। मनोहरा स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम में आता है आईटीआई का, वो आपका भारत स्किल से आता है। मैं भारत स्किल का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आज मैं इसमें देखने वाला हूँ कि इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 1 सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स, ठीक है, इसके बारे में मैं आज पूरा एक ही वीडियो में प्रयास करूंगा पूरा कंप्लीट करने का, ठीक है, ताकि कोई भी परेशानी ना हो बच्चों को। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना रुके। ओके, पहला क्वेश्चन है साथियों कि थोड़ा सा रुकिएगा। पहला क्वेश्चन है साथियों कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है साथियों? इस सुरक्षा चिन्ह का जो नाम है वो है साथियों आपका सूचनात्मक चिन्ह, यानी इंफॉर्मेशन साइन। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह रहेगा तो आपका कौन सा रहेगा? सूचनात्मक चिन्ह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अग्निशमन का क्या है, ठीक है। ये जो व्हाट इज द स्मूथिंग एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, अग्निशमन क्या है? ये जो है साथियों ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये है अग्नि का ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग करना, यानी कि जब भी आपके कहीं पे आग लगता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे तेल होगा, रिसाव होगा, उसको बंद कर दें, या फिर ऑक्सीजन होगा उसको बंद कर दें। ऑक्सीजन के बाद आपका होता है वहाँ पे जो भी आपूर्ति होगा, ठीक है, जो आग लगने का मुख्य कारण 3 है, ठीक है, वो अगर आप बंद कर देते हैं तो जाहिर सी बात है आपका आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फिजिकल हजर्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? भौतिक हानि जो है साथियों वो है आपका कंपन, ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे, कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? जो आप जब भी उपयोग करते हैं एक्सटिंग्विशर फायर, तो आपका जो क्रम होना चाहिए वो किस क्रम में होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको खींचना है जो वहाँ पे रहेगा, ठीक है, जो उसमें पिन घुसाया हुआ रहता है उसको खींचना है। उसके बाद आपको एम लगाना है, यानी निशान, ठीक है, निशान लगाना है। उसके बाद दबाना है, ठीक है, दबाने से क्या होगा, वो वहाँ से जो भी लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ रहेगा, ठीक है, पानी का अगर रहेगा तो पानी निकलेगा, जो भी उसमें है वो निकलेगा। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, उसको एम लगा घुमा देना है, ठीक है, स्टेप करके, ठीक है। तो ये जो है साथियों वो करना पुल एम सीक्वेंस स्वीप, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5S संकल्पना में से, ठीक है, 5S संकल्पना में से इनमें से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? ये है साथियों आपका चतुर्थ, स्टेप 4 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? यह है राउंड नोज प्लायर। आपको क्या करना है, राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 पिंसर का क्या उपयोग है? ठीक है, एक सेकेंड साथियों, खेद है आप लोग को इसके लिए। कहता है साथियों पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर का जो उपयोग है साथियों वो है आपका लकड़ी में से लकड़ी में से पिन तथा किल होल को निकालना, ठीक है, पिंसर का उपयोग है। नेक्स्ट, ये जो आपको दिख रहा है इस सड़क सुरक्षा का क्या नाम है साथियों? ये है आपका आवश्यक चिन्ह। क्या है? आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? यानी पीछे का जो भाग होता है, ठीक है, वो कौन सा रंग का होता है? वो होता है साथियों पीले रंग का। कौन सा रंग का होता है? पीले रंग का।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? साथियों, जब भी आपका आग लगता है तो कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करते हैं साथियों? वो है आपका हेलोन प्रकार का। कौन सा प्रकार का है साथियों? हेलोन प्रकार का है, उसको आप हमेशा याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? गर्मी जो पैदा करती है साथियों वो है आपका भस्मीकरण। कौन सा है साथियों? भस्मीकरण। नेक्स्ट, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्ति के सुरक्षा का उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो जो है साथियों नाक की सुरक्षा सबसे पहले किया जाता है। नेक्स्ट, BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप क्या है साथियों? ये है साथियों आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके। नेक्स्ट, भारी भार उठाने हेतु और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ये जो प्रयोग किया जाता है साथियों 14 नंबर का, वो प्रयोग किया जाता है साथियों क्रेन और स्लिंग। ठीक है, क्रेन के माध्यम से आप एक जगह से दूसरे जगह उठा के आप ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है साथियों कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? ये जो स्टार्विंग है साथियों जल का उपयोग करके, है ना, तापमान को कम करना। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पीपी का क्या नाम है? पीपी का नाम है साथियों हाथ स्क्रीन। ठीक है, हैंड स्क्रीन जिसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? ठीक है साथियों, वो है आपका पुनर्चक्रण। क्या है साथियों? पुनर्चक्रण। नेक्स्ट 18 कहता है साथियों किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगी है साथियों? ठीक है, जिसका पेट जल गया हो या फिर छाती में जलन हो गया, छाले पड़ गई हो, ठीक है, उसके लिए कौन सा प्रयोग हम लोग अधिक से अधिक करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, यह है साथियों नेल्सन भुजा ऊपर पीछे दबाते हैं। ओके। नेक्स्ट 19, किस प्रकार के व्यावसायिक सुरक्षा खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? ये जो संक्रमण हो सकता है जैविक नुकसान के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है साथियों इस औजार को क्या उपयोग है? ये जो आप लोग देख रहे हैं साथियों इस औजार का उपयोग है लकड़ी से किल निकालना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है साथियों कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति के आप कैसे बचाएंगे? उसको बचाने के लिए आपको होठों के जोर और नीला रंग, है ना, होठों के चारों ओर नीले रंग पड़ जाता है। ठीक है, सॉरी साथियों ये क्वेश्चन कुछ और था। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, पहचान करना है तो पहचान आपको ऐसे होगा, होठों के चारों ओर नीले रंग हो जाता है। ओके। नेक्स्ट ये साथियों इस औजार का क्या नाम है? साथियों इस औजार का आपका नाम जो है वो है आपका डायगोनल कटिंग प्लायर। ओके, डायगोनल कटिंग प्लायर। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम है साथियों सूचनात्मक चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन। नेक्स्ट 24 कहता है साथियों कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए, है ना, अगर आपके कहीं कट गया हो उसको रोकने के लिए आप कौन सा चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे साथियों, उसको चोट जहाँ पे लगी है ना, चोट लगे हुए भाग पर दबाए रखना चाहिए। ये सबसे पहले आपका प्राथमिकता है। नेक्स्ट
पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? वैसे व्यक्ति को क्या करना है साथियों? सबसे पहले आपको संयोजित को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। अगर आपका उपाय है, ठीक है, कुछ आपके पास प्रयास करेंगे, अगर नहीं छूटता है, सबसे पहले आप प्रयास करेंगे कि वहाँ का जो आपूर्ति है, ठीक है, बिजली सप्लाई है, उसको ऑफ कर दें, या फिर अगर दूर में है तो प्रयास करें उसको हटाने का, ठीक है, डंडे से ले लें, बांस का, या फिर कुछ से आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है साथियों, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? साथियों इसका जो नाम है यह है पैदल क्रॉसिंग। ये क्या है साथियों? पैदल क्रॉसिंग। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, अगर सिर में चोट लगी है साथियों, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर उस व्यक्ति का अगर सिर में चोट लगी है, ठीक है, तो और वह मर रहा हो, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है? सबसे जो वो घंटा होता है साथियों, 30 मिनट तक वो बच सकता है, अन्यथा वो नहीं बच सकता है। साथियों प्रयास करना चाहिए 30 मिनट, जितना भी काम हो सारा काम 30 मिनट के अंदर कर लें। नेक्स्ट, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? साथियों पीड़ित का जो स्थिति होता है वो होता है आपका पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। इस परिस्थिति में क्या होता है साथियों? वो स्वर्णिम होता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है कि पीड़ित को कोमा कहा जाता है। उस परिस्थिति में वो उसका कुछ होश वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 2। ओके, क्वेश्चन ऐसा, इस गेज का क्या उपयोग है? इस गेज का जो उपयोग है साथियों वो है आपका जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, ठीक है। इससे क्या होता है? जॉब की आंतरिक त्रिज्या को हम लोग जांचते हैं साथियों। इस रेती का क्या नाम है? साथियों इस रेती का नाम है आपका राष्ट्रकट रेती। कौन सा? राष्ट्रकट रेती। नेक्स्ट, इस औजार का क्या नाम है? साथियों ये जो आप देख रहे हैं फिगर में, इस औजार का क्या नाम है वो बताना है आपको, ठीक है। इस औजार का जो हम लोग देख रहे हैं वो औजार है साथियों आपका ये जो औजार आप देख रहे हैं ये औजार है साथियों आंतरिक कैलिपर। क्या है साथियों? आंतरिक कैलिपर्स को जांचते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण है साथियों असमान सिकुड़ना, ठीक है, असमान सिकुड़ना, जहाँ तहाँ जैसे तैसे सिकुड़ने के कारण होता है साथियों। नेक्स्ट, मोटाइज छेनी का क्या उपयोग है? मोटाइज का छेनी का जो उपयोग है साथियों वो है आपका लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना। नेक्स्ट, शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? ये जो स्टेक का उपयोग किया जाता है साथियों वो है आपका हैचेट स्टेक। कौन सा? हैचेट स्टेक। नेक्स्ट, सातवां, किस प्रकार की है ना ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों का वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? ये जो उपयोग किया जाता है साथियों, उपयोग जो हम लोग करते हैं वो आपका हीरो पॉइंट छेनी, ठीक है, सॉरी हीरा पॉइंट, डायमंड पॉइंट चीजल, ओके, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर आंतरिक रेखाएं खींचने में किया जाता है? ये जो प्रयोग किया जाता है साथियों वो है आपका जेनी कैलिपर। कौन सा होता है? जेनी कैलिपर। नेक्स्ट, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? साथियों इस ड्रिल बिट का नाम है साथियों टेपरसेंक बिट, टेपरसेंक बिट, टेपरसेंक बिट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साथियों शीट मेटल में
सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टिक का उपयोग किया जाता है? ये जो उपयोग किया जाता है साथियों, हेचेट स्टिक। कौन सा होता है? हेचेट स्टिक का। नेक्स्ट, ओह सॉरी साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 था ना, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। शीट मेटल में, है ना, शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टिक का उपयोग किया जाता है? ओह, ये जो हो जाता है वर्गाकार स्टिक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साथियों 11 कि ISO मैट्रिक फाइनल थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? ये जो इंगित करता है साथियों, थ्रेड का पिच इंगित करता है। कौन सा? थ्रेड का पिच। ओके, नेक्स्ट, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण कौन सा दोष होता है? ये जो दोष होता है साथियों, वो होता है गांठ। क्या होता है? गांठ। नेक्स्ट है साथियों, एक टेनन के कूंद दांते तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? ये जो उपयोग किया जाता है साथियों, त्रिभुजाकार रेती, ठीक है, ट्रेंगुलर फाइल का। नेक्स्ट 14, ये जो एक्स का चिन्ह दिख रहा है साथियों, इस चिन्ह का क्या नाम? यहाँ जो आपका दिख रहा है वो है आपका हिल। क्या कहते हैं? हिल। नेक्स्ट, इस औजार का क्या नाम है? साथियों, इस औजार का जो नाम है वो है आपका जेनी कैलिपर। क्या नाम है? जेनी कैलिपर। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित, ठीक है, एक्स जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक्स द्वारा जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉइंट। क्या कहते हैं साथियों? पॉइंट। देखिए एक्स ये जो है आपको क्या हो जाता है? पॉइंट कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, कहता है कि फार्मर छेनी का क्या उपयोग है? फार्मर छेनी का उपयोग सामान्य छेनी का कार्य करता है। ओके, किस प्रकार का अर्ध लेप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत में कुछ दूरी से मिलता है? साथियों, इस परिस्थिति में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं आपका मध्य लेप जोड़। क्या करते हैं साथियों? मध्य लेप जोड़, मिडिल लेप जॉइंट। ओके, नेक्स्ट 19 में कहता है साथियों कि 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री आपको दिख रहा है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार का नोज का प्रयोग किया जाता है? ये जो प्रयोग किया जाता है साथियों, भी नोज। कौन सा होता है? भी नोज। नेक्स्ट शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का कार्य का उद्देश्य बताइए। शीट मेटल का उपयोग जो होता है साथियों, ये जो उपयोग होता है वो होता है आपका शीट को क्षति से बचाने के लिए, शीट को क्षति से बचाने के लिए। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? ये जो लकड़ी को कम करता है साथियों, अनियमितता। क्या करता है? अनियमितता। इस हथौड़े का क्या नाम है? ये जो आप देख रहे हैं साथियों, इस हथौड़े का नाम है किल हथौड़ा, यानी कांटे निकालने का हथौड़ा है साथियों। नेक्स्ट, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ये जो उत्पन्न हो सकता है साथियों, कपिंग। क्या होता है? कपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, साथियों ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। ओके, ये जो है कंफ्यूज का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको अभी रॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है, ये सही तरह से नहीं दिखाया गया है, ये जो थ्रेड का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है साथियों कि शीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोज का प्रयोग किया जाता है? सीधा नोज। कौन सा प्रयोग होता है? सीधा नोज का। नेक्स्ट
क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? क्रॉस कट छेनी का उद्देश्य है साथियों कीवेज को काटने के लिए। क्या काटने के लिए? कीवेज को काटने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ 90 डिग्री है। ओके, यहाँ रोंग है। यहाँ पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोज का प्रयोग किया जाता है? ये जो प्रयोग किया जाता है साथियों भी नोज का। किस प्रकार का नोज प्रयोग होता है? तो भी नोज का। ओके, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार का वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करते हैं? और जो प्रयोग होता है साथियों ये होता है आपका की होल आरी। कौन सा होता है? की होल आरी। नेक्स्ट 29, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या प्रयोग किया होता है? ये जो स्टेक है साथियों ब्लोहॉर्न स्टेक। कौन सा होता है? ब्लोहॉर्न स्टेक। औजार का क्या नाम है? ये जो औजार आप देख रहे हैं इस औजार का जो नाम है साथियों वो है आपका टेक्स हथौड़ा। कौन सा होता है? टेक्स हथौड़ा। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार का छेनी का प्रयोग किया जाता है? यह होता है सर जालीदार छेनी। कौन सा होता है साथियों? जालीदार छेनी। नेक्स्ट, किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? ये जो प्रयोग किया जाता है साथियों वो है ब्लोहॉर्न स्टिक। ब्लोहॉर्न स्टिक। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? लकड़ी में जो गांठ दोष के कारण है साथियों शाखाओं की वृद्धि। नेक्स्ट, चलिए मॉड्यूल 3 अब मैं देखता हूँ। इसमें है साथियों क्वेश्चन है कि 32 एम्पियर रेटेड है ना केबल की धारा को वहन क्षमता क्या होगी यदि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? ये साथियों पहले मैं बता चुका हूँ। ये जो होता है आपका 26 एम्पियर मैं पहले सॉल्व करके बता दिया हूँ। इसको आपको अगर देखना है तो नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, ठीक है, जो मैं पहले बना चुका हूँ। नेक्स्ट, SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है? SWG ये जो है साथियों 0 से 36 होता है, ठीक है। जितना बड़ा तार होगा, जितना मोटा तार होगा, ठीक है, उसकी प्रास जो होगी वो आपका कम होगा। यानी कहने का मतलब है अगर आपको मोटा तार मापना हो, ठीक है, तो 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है, जिसमें आपका सेट करेगा वायर गेज में। अगर जितना आप नंबर अधिक बढ़ेंगे यानी 18, 19, 20, 36 नंबर लेंगे उतना आपका पतला तार माप सकते हैं। नेक्स्ट, इस तार जोड़ का क्या नाम है? साथियों इस तार जोड़ का जो नाम है वो है आपका नोटेड टेप जोड़। नेक्स्ट, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ये जो उपयोग किया जाता है साथियों ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 5, मात्रा उत्पादन है ना, मात्रा उत्पादन और टेनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? ये जो प्रयोग किया जाता है साथियों डीप सोल्डरिंग। कौन सा सोल्डरिंग? डीप सोल्डरिंग। इस भूमिगत केबल में एक्स इंगित करने का भाग का नाम क्या है साथियों? ये जो आपको दिख रहा है वो है आपका बेडिंग। बेडिंग क्या है साथियों? बेडिंग। XLPE का पूर्ण रूप क्या है? ये जो है साथियों क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। नेक्स्ट, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? सर्विंग परत का जो उपयोग है साथियों वो है आपका प्रोटेक्ट आर्मेचरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंडीशन। ओके, यानी कहने का मतलब है इसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो है आपका आर्मेरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लूप
टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को स्थान को इंगित करता है? ये जो इंगित कर रहा है साथियों, किस दोष को इंगित कर रहा है? ये इंगित कर रहा है साथियों लघु परिपथ दोष। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार का केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? ये बिछाने के हवा में रैंक, ठीक है, रिस्क इन एयर, रिस्क इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। कितना होता है साथियों? एक, 1 नंबर। नेक्स्ट 12 कहता है साथियों, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? उसमें प्रभाव। क्या कहलाता है? उसमें प्रभाव। 14 नंबर, 13 नंबर है ना, ठीक है। 13 नंबर है साथियों, कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है साथियों? कुचालक प्रतिरोध की इकाई है साथियों मेगा ओम। ओके। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करती है? ये जो है साथियों पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। ओके, ऑप्शन नंबर बी। 15 सर्वोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार का जोड़ का उपयोग किया जाता है? यह है साथियों वेस्टर्न यूनियन जोड़। नेक्स्ट, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? ये जो प्रयोग करते हैं साथियों केरालाइट। ओके। नेक्स्ट 17 कहता है साथियों, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो है साथियों टीन का भाग कम हो जाता है, टीन का भाग कम हो जाता है बार बार सोल्डरिंग को अगर आप पिघालते हैं तो। नेक्स्ट 18 कहता है साथियों, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा साथियों? कुचालक प्रतिरोध घटेगा। नेक्स्ट, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र उपयोग करता है? ये जो विधि है साथियों ये है आपका डक्ट पाइप। कौन सा होता है साथियों? डक्ट पाइप। नेक्स्ट 20 कहता है साथियों कि भूमिगत केबल में एक्स, ये जो एक्स दिख रहा है यानी यहाँ पे, ठीक है, इंगित भाग का क्या नाम है? लेड शीथ। नेक्स्ट, भूमिगत केबल के किस प्रकार की दोष को ज्ञात किया जाता है? साथियों ये जो हम लोग ज्ञात करते हैं साथियों ये हो जाएगा आपका लघु परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है साथियों, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? ये कारण होता है बेंडिंग। क्या होता है साथियों? बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है साथियों, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? ये जो है साथियों रखना चाहिए क्या कि यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, जलने से अग्नि को रोकता है। नेक्स्ट, जंक्शन बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 24, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? ये जो तार का जोड़ पाया जाता है रेटेल जोड़। किस जोड़ का, इस जोड़ का नाम बताइए साथियों। ये जो जोड़ है साथियों मेरिड जोड़। कौन सा जोड़ है? मेरिड जोड़। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है?
ब्रिटानिया टी जोड़ का जो उपयोग है साथियों, वो है आपका सर्वोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ओके, नेक्स्ट 27 कहता है साथियों, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ये जो सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है साथियों, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ओके, क्वेश्चन 27 का सी। 28 डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। डीप सोल्डरिंग का जो उपयोग है साथियों 28 का, यह साथियों पीसीबी में छांट भाग को सोल्डरिंग, ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कहने का मतलब है कि सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी। ओके, 29 बेल्टेड भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम बताइए। ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये भाग का नाम है साथियों लेड शीथ। क्या नाम है साथियों? लेड शीथ। ओके, नेक्स्ट है साथियों 30 नंबर, कहता है साथियों कौन से कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। ये जो डाला जाता है बिटुमिन्स यौगिक। कौन सा साथियों? बिटुमिन्स यौगिक। नेक्स्ट 31 नंबर है साथियों, कहता है भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य साथियों यहाँ पे धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए। नेक्स्ट 32 है साथियों, 32 कहता है कि भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। ये जो ज्ञात किया जाता है साथियों लूप टेस्ट। किससे? लूप टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 33 नंबर, कहता है साथियों कि यदि एक हुए चालक को, यानी कहने का मतलब है 7/1.40 इंगित किया जाता है, ठीक है, एक तार है, तो 1.40 क्या शो करता है, वो क्या दिखाता है साथियों? ये जो चालक दिखाता है प्रत्येक चालक, ठीक है, यानी डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक कंडक्टर का मोटाई, थिकनेस। ओके, नेक्स्ट है साथियों एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान होता है। ये जो होता है साथियों सी, ठीक है, 35 का सी, यानी कि 34 का सी। नेक्स्ट केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। ये जो कारक है साथियों 0.81। ओके, यानी सी। नेक्स्ट भूमिगत है ना, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में उसका जो है वो जो है साथियों फेज चालक से आधा होता है। क्या होता है साथियों? फेज चालक से आधा होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। कहता है कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, ठीक है, क्या होता है? आधा होता है। यानी व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है, जो आपका न्यूट्रल कंडक्टर होता है टू फेज कंडक्टर, उसका जो केबल का होता है वो क्या होता है साथियों? आधा होता है, फेज चालक से आधा होता है। नेक्स्ट इस औजार का क्या नाम है। इस औजार का जो नाम है साथियों वो है आपका क्रीपिंग टूल, ठीक है। इसमें क्या होता है? तार को हम लोग छीलते हैं, क्रीपिंग टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट 39 नंबर साथियों कहता है माइक्रोमीटर पाठ्यांक क्या दर्शा रहा है, ठीक है, आपको रीडिंग करके बताना है। यहाँ पे ये जो आपको दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है। ये जो दर्शा रहा है साथियों, मैं एक बार फिर से नीचे करता हूँ, ये जो दर्शा रहा है 4.55। इसको रीडिंग करने के लिए मैं बताऊंगा एक बार, ठीक है, स्पेशल क्लास लूँगा इसके लिए।
नेक्स्ट 40 नंबर, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? ये जो होता है साथियों, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, क्या होता है? ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। 41, गुथे हुए चालक का ठोस चालक, है ना, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? इसका जो लाभ है साथियों, अधिक लचीला, क्या होता है? अधिक लचीला होता है। नेक्स्ट 16 एम्पियर केबल में धारा क्षमता क्या है यदि अधिक धारा अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए किया जाए? ये जो होता है साथियों 13 एम्पियर। कितना होता है? 13 एम्पियर। मैं इसको हल करके पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट 43 नंबर कहता है साथियों कि बिजली की मात्रा के लिए क्या है? बिजली की मात्रा होती है कूलाम। 44, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? इस सोल्डरिंग विधि का जो नाम है साथियों, सोल्डरिंग गन। क्या है साथियों? सोल्डरिंग गन। नेक्स्ट 45 नंबर, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ये जो प्रयोग किया जाता है साथियों, EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। EMF इज इक्वल टू विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। 46, केबल के पास, ठीक है, केबल के पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग, है ना, कारक क्या है? धारा जो रेटिंग है कारक, ये है जो साथियों 1.23, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 47 नंबर, ठोस चालक की गुथे, है ना, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? ये जो हानि है साथियों वो है कम लचीलापन। नेक्स्ट, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ये जो आप सोल्डरिंग दिख रहा है आपको, उस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ये जो है साथियों तापमान नियंत्रक सोल्डरिंग। क्या है? तापमान नियंत्रक सोल्डरिंग। नेक्स्ट 49 कहता है साथियों सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है? क्या है? ठीक है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? ये जो कारण है साथियों अपर्याप्त ऊष्मन, ठीक है, कहने का मतलब इनसुफिशियंट हीटिंग। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 50, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? ये जो है साथियों कम पाठ्यांक, लो रीडिंग देगा, ठीक है, होगा कुछ नहीं। नेक्स्ट, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? ठीक है, विच ऑफ द एग्जाम्पल फॉर कोर्स, ठीक है, एक्सेस करेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट। ठीक है, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं? तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। ओके। लास्ट, विस्तार लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? इसका जो उपयोग किया जाता है साथियों वो है बेयर कंडक्टर। कौन सा है? बेयर कंडक्टर।